जब कोई एक लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच कर इंटरसेक्ट करे तो उसे बोलते हैं सेकंड ऑफ द सर्कल। वही जब एक लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, क्या टच करके निकल जाए, उसे मिले टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। अब भैया ये की जरूरी जानो, क्योंकि इस चैप्टर में इस पे तो बात कम हुई है, लेकिन इन भाई साहब ने इस चैप्टर में बहुत रंग जमाया अपना, है ना। इस भाई साहब ये भाई साहब इस चैप्टर पूरे चैप्टर में इनकी बहुत प्रायोरिटी है, बहुत प्राथमिकता है। चलो ये ओपी ओएस इक्वल होगा, दोनों रेडियस है, लेकिन एक पॉइंट है वाई जो कि सर्कल के बाहर है। तो जाहिर सी बात है भैया, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाली पॉइंट है, जो सेंटर से हम अलाइन करेंगे तो जो बाहर वाली लेंथ है, सॉरी बाहर वाली पॉइंट से जो लेंथ मिलेगी ओ वाई वो ओ एक्स से भी बड़ी होगी और ओ क्यू से भी बड़ी होगी। सॉरी ओ एक्स और ओपी से बड़ी होगी, वो किससे ओपी से बड़ी होगी और ओ एक्स से बड़ी होगी, ओपी से बड़ी होगी वो ओ एक्स से बड़ी होगी। थ्योरी और थ्योरम के बाद अब बारी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अब जानने की कि जो हमने अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज ली थी, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, चेक करते हैं। हेलो लीडर्स, सो वेलकम बैक टू योर अमेजिंग प्लेटफॉर्म द न्यू बिगनर्स और एपी भैया के मैथ की क्लास में। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते रहना, हाँ। और देखो यार, टाइम बहुत कम है, तुम्हारे प्री बोर्ड चल रहे हैं, तुमको और मेहनत करने की बारी है, आ चुके हैं तुम्हारी, तुमको एफर्ट्स और डालने पड़ेंगे। उस तक तुम्हें नींद गायब हो, आंखों में नींद हो, थकान हो, और अगर तुम अब भी कंफर्टेबल जोन में हो तो फिर तुम्हारी फील्डिंग सेट है। वो है ना, इस वक्त चल रहा है, ले बेटा दिल ना दिया, दिल ना दिया। तुम्हारी फिर वो पेपर भी है, ले बेटा पढ़ाई ना किया, क्वेश्चन ना किया, तो बोलो ना बोलो क्या किया, ठीक है। वेल आज क्या करने वाले हैं, देखो भैया, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी थी, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ चुके थे, ट्राइंगल भी खत्म हो चुका था, बारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके थे, हाँ। अब बारी है सर्कल की, किसकी? सर्कल की। इसके बाद रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर रियल नंबर्स, है ना। बस ज़्यादा चैप्टर नहीं बचे, आई होप 15 से 20 दिन में खत्म हो जाएंगे ये सब। द बेस्ट पार्ट इज कि आज हम स्टार्ट करने वाले सर्कल, है ना। तो सर्कल का सिलेबस तुम्हारा दो थ्योरम है, दो थ्योरम पढ़ने तुमको। उसके बाद उस पर एप्लीकेबल क्वेश्चन लगाने, कुछ 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 क्या, मैं जितने क्वेश्चन लाया हूँ पी वाई के सारे उठा के लाया हूँ, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चन लाया हूँ मैंने। बाकी तुमको अपनी एनसीईआरटी आरडी डिफरेंस बुक जहाँ तुमको प्रैक्टिस करने टाइम मिले प्रैक्टिस करते रहना। और मैं ये बता रहा हूँ, तुमने आज तक अगर अभी तक कुछ पढ़ रखा हो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो भी कोई बात नहीं। मुझे इतना, मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि जो मैं आज लेके आऊँ पढ़ाने के लिए तुमको, जितने शॉर्ट में तुमको मैं लेक्चर दे रहा हूँ, इतने शॉर्ट में तुमको मैं आज चैप्टर करा के जा रहा हूँ, आई हो तुम्हारे मैक्सिमम चांसेस है तुम्हारे से क्वेश्चन आना समझ जाएंगे। अगर तुम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे तो क्वेश्चन बनाना समझ जाएंगे, ठीक है। चलो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है तुम्हारे? सर्कल। सर्कल से तुम लोग आई होप काफ़ी लोग परिचित होंगे, है ना। ये होता है सर्कल, बेचारा क्यूट सर्कल होता है। अब देखो, सर्कल में दो चीज़ें होती हैं, पहला एक सेकेंड, दूसरा एक टेंजेंट, है सुना। एक सेकेंड, दूसरा एक टेंजेंट है। क्या होता है ये? देखो, सर्कल में टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, दो चीज़ें एक साथ बताते हैं, आओ। एक सर्कल मेरा ये रहा, ठीक है, दूसरा सर्कल ये रहा। देखो अब हुआ क्या कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो कि सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, क्या डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट की, है ना। इस पॉइंट का नाम दिया मैंने बी, ए इसका बी, और लाइन का नाम है पी और क्यू, ठीक है। पी क्यू ने सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, क्या किया? दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो भैया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, हाँ। कितने बने? दो बने। उस पॉइंट ऑफ, जब एक सर्कल पे कोई एक लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सेकेंड ऑफ ए सर्कल, सेकेंड, ठीक है। बट टेंजेंट क्या होता है? तो जब कोई एक लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे बस टच करके निकल जाए, क्या करके? सिर्फ छू के निकल जाए, क्या क्या इसने बस देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे सर्कल उसने बस टच किया है। सर्कल बनता कैसे है? बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के सर्कल बनता है, ऐसे बताया ना। एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एक सर्कल और टेंजेंट, ठीक है, जहाँ पे सर्कल और टेंजेंट सिर्फ एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे ये लोग टच होते हैं, तो उस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ठीक है। चलो ये पॉइंट बी है और ये ए बी, है ना। अब देखो इसको हम क्या कहेंगे? सेकंड, इसको हम कहेंगे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, क्या कहेंगे?
टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्या? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। क्लियर है बात? जब कोई एक लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे टच कर इंटरसेक्ट करे तो उसे बोलते हैं सेकंड ऑफ द सर्कल। वही जब एक लाइन सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, क्या? टच करके निकल जाए, उसे कहेंगे टेंजेंट ऑफ द सर्कल। अब भैया ये क्यों जरूरी जानना? क्योंकि इस चैप्टर में इस पे तो बात बहुत कम हुई है, लेकिन इन भाई साहब ने इस चैप्टर में बहुत रंग जमा है अपना, है ना। इस भाई साहब ये भाई साहब इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इनकी बहुत प्रायोरिटी है, बहुत प्राथमिकता है। चलो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इनके बारे में और कुछ, है ना। तो सीधे चलते थ्योरम में। क्या? थ्योरम पे। थ्योरम दो है, कौन कौन से, बारी बारी से देखते हैं। अब देखो कुछ सॉरी, थ्योरम क्या कह रहा है? थ्योरम हमको ये कह रहा है कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल दिए? जैसे सरकार कुछ कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे आप जो कह रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है। भैया नहीं, आओ देखो देखो क्या कह रहा है। अ टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट, सर्कल पे टेंजेंट, फिर से रिपीट करो, सर्कल पे टेंजेंट, सर्कल टेंजेंट, सर्कल टेंजेंट, सर्कल पे टेंजेंट है, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू रेडियस, जब सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर, रेडियस के परपेंडिकुलर है। सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर, सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है। सर्कल पे जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब यह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? सीधी सीधी बात है। तो देखो एक सर्कल पे बहुत सारे मिलियन सॉरी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उससे मिला के सर्कल बनता है। एक लाइन पे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उसको मिला के एक लाइन बनती है, ठीक है। कोऑर्डिनेटर उन्होंने देखा होगा तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट होते थे, नहीं वो बहुत सारे पॉइंट होकर उसको मिला के लाइन बनती थी, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के एक सर्कल बनता है। अब इस लाइन में एक जो लाइन है जिसको हम टेंजेंट बोल रहे हैं और जो सर्कल है जिसको हम सर्कल बोल रहे हैं, ठीक है, जो सर्कल है जो लाइन टेंजेंट है, इन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही सा कॉमन पॉइंट है जहां पे दोनों मिल रहे हैं। वो कॉमन पॉइंट क्या है? ये है ना, इसको नाम दिया मैंने पी, और इसी को हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। जहां पे आके ये दोनों मिल रहे हैं इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है टू रेडियस, रेडियस के रेडियस बनाने पड़ेंगे ना। क्या किया हमने? रेडियस बना दिया। चलो आओ, ये रहा हमारा रेडियस। अब ये परपेंडिकुलर है, ये हमको शो करना है, ये परपेंडिकुलर है, ये चीज हमको शो करनी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, हमको ये चीज शो करनी है। अब देखो अटपटा सा है, बट कोई करना डाइजेस्ट करने के पच जाएगा, जितना टाइम मिले ज़्यादा टफ मिलेगा पच जाएगा, ट्राई करना बस, समझने की देरी है बस, ठीक है। परपेंडिकुलर है। अब प्रूफ करना है, क्या? पहले गिवन लिखते हैं, क्योंकि प्रूफ वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं, थ्योरम में प्रूफ ही करना है। क्या लिखो पहले? गिवन। तो गिवन क्या है? गिवन है अ सर्कल विथ रेडियस विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओपी, है ना। अ सर्कल with radius center ना, with center O and OP radius कॉमा, और क्या है? AB जो है टेंजेंट है ना, और क्या है? AB जो है टेंजेंट है। पर देख लो AB एक पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ हुआ है ना। AB एक पॉइंट है जहां से, सॉरी AB एक लाइन है जहां से AB एक लाइन है जो कि टेंजेंट का काम कर रहा है। AB इज टेंजेंट, और क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन ने शो कर दी, गिवन लिख दी। अब क्या करना है? इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, अब एक बात मुझे बताओ, ठीक है, एक बात मुझे बताओ, अब तुमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? पता भी नहीं क्या प्रूफ करना है। तो ये कह रहा है कि ए बी जो है वो ओपी के परपेंडिकुलर है, ये तुमको प्रूफ करना है। देखो टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ए बी ओपी परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी पे ओपी परपेंडिकुलर, तुमको ये जो शो करनी, प्रूफ करना है। क्या? ए बी परपेंडिकुलर टू टू प्रूफ, क्या
ए बी परपेंडिकुलर है ओ पी के, सही कहा ना? हाँ, ए बी या फिर ओ पी ए बी परपेंडिकुलर है, क्या है रे, सॉरी, हाँ क्या कर रहे हो भैया, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो तुमको ये चीज शो करनी है, कैसे करोगे, क्या करोगे भैया, करना कैसे है, करना कैसे है, अब देखो बारी सोचने की, है ना। अब हम एक पॉइंट गेस करते हैं, ठीक है, चलो एक पॉइंट लेट करते हैं, एक पॉइंट गेस करते हैं, क्या एक पॉइंट गेस करते हैं, ये इसको नाम देते हैं हम x, और इसको नाम दिया, एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, पहले ये x, ओ एक्स, है ना, और इसी ओ एक्स को हमने और एक्सटेंड किया, बनाया एक पॉइंट यहाँ पे y, y, ठीक है। अब चलो एक बात बताओ, मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, क्या ओ पी, क्या अगर इस कंडीशन देखो, क्यों, बस प्रूफ करने के लिए, क्या ओ पी ओ एक्स से इक्वल होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। अब एक बात मुझे और बताओ, ओपी ओ एक्स के इक्वल है, क्या ओपी ओ एक्स के इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ओ एक्स, सुनो ध्यान सुनना, क्या ओ एक्स एक्स वाई से बड़ा होगा, नहीं सॉरी छोटा होगा, क्या ओ एक्स एक्स वाई से छोटा होगा, क्या कह रहा हूँ, क्या ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा, 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 ध्यान देखो, ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा, होगा, ओ एक्स ओ वाई से छोटा होगा, हाँ भैया होगा, ओ एक्स क्या होगा, छोटा होगा ओ वाई से, क्यों, क्योंकि y जो है वो पॉइंट है, कहाँ है, आउटसाइड द सर्कल, देखो y एक पॉइंट है, कहाँ है, सर्कल के बाहर है, y एक पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर है, y इज अ पॉइंट, कहाँ है वो, आउटसाइड दी सर्कल, है ना, है ना, और फिर तो एक बात मुझे बताओ, जब ओ एक्स ओ वाई से छोटा है और ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो क्या ओ पी भी ओ वाई से छोटा होगा, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो जरा एक बार सोचो, ओ एक्स ओ वाई से छोटा है, यानी कि इनडायरेक्टली ओ वाई बड़ा है ओ एक्स से, ओ वाई बड़ा है ओ एक्स से, अरे मैं कह रहा हूँ कि समझ तुम लोग तीन भाई बहन हो, इमेजिन करो तीन भाई बहन हो, अब कंडीशन ये है कि तुम्हारा बड़े भैया है, एक तुम हो और एक तुम्हारा छोटा भाई है, अब स्टेटमेंट ये आ रहा है कि तुम्हारा बड़ा वाला भाई तुमसे बड़ा है, सुना, तुम्हारा बड़ा वाला भाई तुमसे बड़ा है और तुम अपने छोटे वाले भाई से बड़े हो, है ना, तुम अपने छोटे वाले भाई से भी बड़े हो, तो इनडायरेक्टली तुम अपने बड़े वाले सॉरी, तुम्हारा छोटा वाला भाई जो तुम्हारे बड़े वाले भाई से भी छोटा है ना, ठीक है, तुम अपने बड़े वाले भाई से छोटे हो, तुम्हारा छोटा वाला भाई तुमसे छोटा है, तो इनडायरेक्टली तुम्हारा बड़ा वाला भाई तुम दोनों भाइयों से बड़ा है, ये भी कह सकते हो, है ना। तो अब देखो, ओ एक्स ओ वाई से बड़ा है, ओ एक्स ओ वाई से बड़ा है और ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो ओ पी भी ओ वाई से छोटा होगा, या फिर ओ वाई भी ओ पी से बड़ा होगा, ओ एक्स ओ वाई से बड़ा है, ओ एक्स ओ पी के इक्वल है, तो ओ पी भी ओ वाई से छोटा है, फिर ओ पी भी सॉरी ओ वाई भी ओ पी से बड़ा है, तो भैया हम कहने वाले हैं कि ओ पी भी ओ वाई से छोटा है, क्लियर है। अब ऐसा हुआ कैसे, एक बात जरा इमेजिन करना, एक कंडीशन मान लो, हाँ सबसे इजीएस्ट भी ये पूछ रहे हैं, सबसे इजीएस्ट, देखो ये एक लाइन है, ये एक पॉइंट है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, ध्यान से करना, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, बाकी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ,
ठीक है, एक बात अब मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ, ये एक जो लाइन है, इस पे जो इतने सारे इस पॉइंट से इतने सारे लाइंस ड्रॉ किए गए हैं, इनमें सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी? शायद सोचो, शायद सोचो, इनमें सबसे छोटी लेंथ कौन सी होगी? इनमें सबसे छोटी इन मतलब इन सब लाइन में से सबसे छोटी वाली लेंथ कौन होगी? जो पॉइंट ए से लाइन पी क्यू तक पहुंच रही है। कहाँ तक? पी क्यू तक। क्या ये ब्लैक वाली होगी क्या? ध्यान से देखो, रेड वाली जो है जितनी लाइन से सब इस ब्लैक वाले से बड़ी होंगी, होंगी ना? क्यों? क्योंकि देखो ये जो है एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। तुमने लाइन पे एक चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर पे मोशन में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जो डिस्टेंस होता था वो लॉन्ग सॉरी टोटल लेंथ पास होता था, जो डिस्प्लेसमेंट होता था वो स्ट्रेट लाइन जो की जो डिस्टेंस उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। जस्ट उसी अकॉर्डिंग जरा यहाँ देखो तो ये सब जो है वो एक शिफ्टेड मोशन में ट्रैवल कर रहा है, यानी कि थोड़ा टिल्ट है ना, थोड़ा टिल्टेड है, थोड़ा टेढ़े टेढ़े आ रहे हैं, साइड से आ रहे हैं। लेकिन ये जो एक स्ट्रेट लाइन में इस लाइन की तरफ बढ़ रहा है, मैं अगर तुम्हारे कैमरे की तरफ स्ट्रेट लाइन में अगर बढ़ूँ तो ये मेरे लिए शॉर्टेस्ट लेंथ होगा। मैं चाहूँ तो ऐसे घूम के भी आ सकता हूँ, यहाँ से भी घूम के आ सकता हूँ, है ना? लेकिन ये क्या करें, स्ट्रेट लाइन में ये लाइन क्या है, इस पी क्यू की ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर में आ रही, सॉरी ये पी क्यू पे स्ट्रेट लाइन में आ रही है, क्या है, स्ट्रेट लाइन में आ रही है। इसलिए इसलिए जो ए वाली लाइन है, सॉरी इसको हम चलो पॉइंट देते हैं सी, जो ए सी वाली लाइन है ना, जो ए सी है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ट्रेवल कर रही है। बाकी अगर तुम देखो बी डी एम एन ओ एक्स वाई, ठीक है, ये जेड। अब देखो, अब ध्यान सुनना, ए सी ए बी छोटा होगा, ए सी ए डी छोटा होगा, ए सी ए एम छोटा होगा, ए सी ए एन छोटा होगा, ए सी ए ओ छोटा होगा, ए सी ए एक्स छोटा होगा, ए सी ए वाई छोटा होगा, ए सी ए जेड से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी अगर लाइन देन ए सी है, ए सी को छोड़ के बाद जितने भी लाइंस हैं, जितने भी लाइंस हैं वो देखो तो ध्यान से अगर तुम देखो तो वो इस पॉइंट से, जो कि एक स्ट्रेट पॉइंट है, स्ट्रेट लाइन पॉइंट है, इससे थोड़ा थोड़ा गैप है, थोड़ा डिस्टेंस भी है, इसलिए वो ज़्यादा लेंथ पाथ ट्रैवल कर रहे हैं। जस्ट उसी तरह जरा यहाँ सोचो कि एक सर्कल पे, ठीक है, दो पॉइंट बने, एक ये पॉइंट बना, एक ये पॉइंट बना, तो ये दोनों लेंथ तो इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है। लेकिन एक पॉइंट तीसरा ये है जो कि आउटसाइड सर्कल रहा, तो जब भी कोई भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड रहेगा, वहां से जब भी तुम कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो एक इनसाइड वाले पॉइंट से छोट बड़ी ही आएगी। क्या? देखो ऑन द पॉइंट से बड़ी आएगी। अब देखो ओपी वाली जो पॉइंट थी, ओपी सॉरी जो पी पॉइंट है वो सर्कल के बाउंड्री पर ही, सर्कल के बाउंड्री पर ही है। जो पी वाली पॉइंट है सर्कल के बाउंड्री पर ही है, जो एक्स वाली पॉइंट है सर्कल के बाउंड्री पर ही है, लेकिन जो वाई वाली पॉइंट है सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाउंड्री के बाहर है। इसलिए ओ वाई जो है लेंथ में बड़ा है। क्या है? ओ वाई लेंथ में बड़ा है। क्लियर? ओ वाई लेंथ में बड़ा है। अगर तुमको अभी नहीं समझ में आएगा फिर से बस चीजों को फिर से रिकॉल करो। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार फिर से इमेजिन करो। ठीक है, फिर से मैं ट्राई करता हूँ समझाने के लिए। सोचो क्या कह रहा है तुमको, पहले तुमने गिवन लिखा फिर प्रूफ लिखा। अब सिंस ओपी ओ एक्स इक्वल है, ओपी ओ एक्स इक्वल है, क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों पॉइंट जो सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं। हाँ, सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं, सर्कल के सरफेस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। अब ये ओपी ओ एक्स इक्वल होगा, दोनों रेडियस है, लेकिन एक पॉइंट है वाई जो कि सर्कल के बाहर है। तो जाहिर सी बात है भैया, जो बाहर वाला है, जो बाहर वाली पॉइंट है, जब सेंटर से हम अलाइन करेंगे तो जो बाहर वाली लेंथ है, सॉरी बाहर वाले पॉइंट से जो लेंथ मिलेगी ओ वाई, वो ओ एक्स से भी बड़ी होगी और ओ क्यू से भी बड़ी होगी। सॉरी ओ एक्स और ओपी से भी बड़ी होगी। वो किससे? ओपी से भी बड़ी होगी और ओ एक्स से भी बड़ी होगी। ओपी से भी बड़ी होगी, वो ओ एक्स से भी बड़ी होगी। इसका मतलब सर्कल पर, सॉरी सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है, सर्कल के बाहर, सर्कल सरफेस के बाहर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो जाहिर सी बात है ओपी से बड़ी ही होगी। क्लियर? सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है, चाहे वो इस ओपी वाले पॉइंट से यहीं पे क्यों ना आए, देखो चाहे वो इस वाले पॉइंट पे क्यों ना, क्योंकि यही ना है, लेकिन जब भी ओपी से बड़ी ही होगी। ठीक है, एनी पॉइंट ऑन ए बी विच इज आउटसाइड द सर्कल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी। एम आई क्लियर? ठीक है, ठीक है, कहाँ गया?
एनी पॉइंट ऑन ए बी, टेंजेंट का नाम क्या है ए बी, विच इज आउटसाइड द सर्कल, any point on AB which is outside the circle is always, will be always होगा ना, will always greater than OP. Am I clear? Any point on AB which is outside the circle, ठीक है, which is outside the circle will always greater than OP. सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट अलाई करे ए बी पे तो वो जब भी वो क्या होगा ओपी से बड़ा होगा। सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट अगर ए बी पे लाई करता है तो वो ओपी से बड़ा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट, इससे हम क्या समझते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, देखो दिस इंप्लाइज दैट OP is the shortest distance between the center of the circle and the tangent AB. OP is the shortest distance between the center of the circle and tangent AB. इसका मतलब ये हुआ ना, अगर इसको छोड़ के बाकी सारे से बड़े हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि OP is the shortest distance between the center of the circle, between the center of the circle and the tangent AB. OP is the shortest distance between टेढ़ा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम भैया आपकी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी, है ना। OP इज द शॉर्टेस्ट distance between center and AP. Hence, comma OP perpendicular to AB. OP perpendicular है AB के। क्लियर? आई बात समझ में कि अब क्यों हुआ? अब फिर से बता दूं, देखो ध्यान से। थ्योरम क्या कह रहा था, तुमसे कह रहा था कि एक सर्कल का टेंजेंट, ए टेंजेंट टू अ सर्कल, a tangent to a circle, a tangent to a circle is perpendicular to radius पे परपेंडिकुलर है थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमने क्या किया, पहले सर्कल बनाया, उसमें एक टेंजेंट बनाया, इन्फॉर्मेशन डाली, एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाया P। ये एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के सरफेस पे भी लाई करता है और इस लाइन पे भी लाई करता है, और यही इसी पॉइंट पे आके सर्कल और टेंजेंट आपस में कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने गिवन लिखा क्या, अ सर्कल विथ ओ, मिस्टेक सेंटर, अ सर्कल विथ सेंटर O। मैं इसलिए बता रहा हूँ इसको बार बार क्योंकि देखो ये इंपॉर्टेंट है, दो ही थ्योरम है, ये दोनों बोर्ड पूछ रहा है इस बार, और इन्हीं दोनों पे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जानना जरूरी है। अच्छा, जानना जरूरी है ना। देखो, a circle with center O and OP radius, AB is tangent, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। ठीक है, अब देखो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे रखी थी, मैंने वहां पे लिख दी। आगे तो हमको प्रूव करना है OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB के, OP परपेंडिकुलर है AB पे, वाइस वर्सा, AB पर OP परपेंडिकुलर है, AB पर OP परपेंडिकुलर है, AB पर OP परपेंडिकुलर है। तो मैं एक बार समझ नहीं आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे सोल्यूशन हो, चाहे स्टेट्स हो, चाहे स्टेटमेंट। मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ है यहाँ पे तुम क्वेश्चन के हर स्टेप को लिखते लिखते तुम क्वेश्चन को देखना है पड़ता है तुमको। क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या मैं करके आ रहा हूँ, पूछा क्या करके आ रहा हूँ, ये हर एक प्रीवियस स्टेप तुम्हारे अगले स्टेप को डिफाइन करता है।
तुम पिछले स्टेप में क्या कर रहे हो वही जो तुम्हारे पिछले स्टेप की एंडिंग होगी ना वही तुम्हारे अगले स्टेप की स्टार्टिंग होगी। तो ये बार हमेशा याद रखना कि जो जहाँ पे तुम क्लोज करते हो अपना स्टेटमेंट या फिर तुम जहाँ पे तुम अपनी लास्ट स्टेप की एंडिंग करते हो वैसे तुम्हारे अगला स्टेप स्टार्ट होता है। आगे चले, OP इक्वल ओ एक्स है, OP इक्वल ओ एक्स है, OP इक्वल ओ एक्स। हाँ भैया दिख रहा है कि एक पॉइंट है जो कि OP है और एक पॉइंट X है जो कि दोनों सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं, यानी कि दोनों रेडियस बना रहे हैं सेंटर से। सॉरी, अब OX OY से छोटा है, 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 OX OY से छोटा है। क्यों? क्योंकि y जो है एक पॉइंट है AB पे जो कि सर्कल के बाहर है, y एक AB पॉइंट जो कि सर्कल के बाहर है, y एक AB पॉइंट सर्कल के बाहर है। तो जब y बाहर है तो सर्कल ये वाली लेंथ बड़ी हो गई जो कि इस वाली लेंथ से छोटी, सॉरी इस वाली ये वाली लेंथ जो है वो इस वाली लेंथ से बड़ी हो गई, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से बड़ी हो गई, OY वाली लेंथ OX वाली लेंथ से बड़ी हो गई। तो अब जब OY OX से बड़ा है और OX OP के इक्वल है, ठीक है, OX OP इक्वल है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली OP भी OY से छोटा है, OP भी OY से छोटा है। क्यों? क्योंकि एनी पॉइंट ऑन AB which is outside the circle will always greater than OP। सर्कल के बाहर अगर कोई भी पॉइंट है AB पर, है ना, तो वो हमेशा ही सर्कल के बाहर AB पे कोई भी पॉइंट आ जाए, सर्कल के बाहर AB पे कोई भी पॉइंट आ जाए वो हमेशा ही OP से बड़ा होगा, वो हमेशा OP से बड़ा होगा। तो ये क्या implies, दिस implies that OP is the shortest distance between center and hence OP perpendicular to AB। That's it, यही था, ठीक है। तो ये थ्योरम था। क्यों जानना जरूरी था? क्योंकि हो सकता है दिमाग में पूछनी थी, क्या करोगे फिर, तो ये जानना जरूरी है थ्योरम। और दिस सेकंड थिंग, अब इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन भी बहुत पूछता, इसके एप्लीकेशन में क्वेश्चन बहुत पूछता। क्या हर क्वेश्चन लगता ही है इस एप्लीकेशन पे, सर्कल देगा, टेंजेंट देगा, परपेंडिकुलर, सर्कल देगा, टेंजेंट देगा, परपेंडिकुलर, सर्कल देगा, टेंजेंट देगा, परपेंडिकुलर, खत्म कहानी। परपेंडिकुलर लिख के बस तुम्हें लिखना है, टेंजेंट टू सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, बात खत्म। Tangent to a circle is perpendicular to radius. Tangent to a circle is perpendicular to radius. चलो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो तुमको नोट करना होगा, आई होप नोट करो, ठीक है। चलते फिर अगले वाले थ्योरम पे। तो देखो पहले वाले थ्योरम के बाद अब आए दूसरे थ्योरम की। क्या भैया इस चैप्टर में थ्योरम है? नहीं, ये लास्ट थ्योरम, इसके बाद एक कोई रिकैप इन दोनों थ्योरम्स का, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। क्यों? देखो बिना प्रैक्टिस का मैथ पॉसिबल है ही नहीं। ये सोचो कि एक सेलर वो ट्रैक ना उतार दे, उसके लिए पॉसिबल नहीं, जब तक वो प्रैक्टिस ना करे, जब तक वो चप्पू या फिर जो भी उसको कहते हैं चलाना ना सीख ले, ठीक है, वीडियो की डायरेक्शन पढ़ना ना सीख ले, है ना, उस वाटर में सर्वाइव करना ना सीख ले, तब तक वो एक सेलर कहीं नहीं जा सकता। तुमको सेलर बनना है सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी, है बस समझ। चलो थ्योरम की तरफ चलते हैं। पहला थ्योरम तुमने सीखा, अमेजिंग था। हो सकता तुम कुछ लोग को समझ ना आई हो, दोबारा से रिपीट करना, एक बार खुद से रिवाइज करना, खुद से ट्राई करना, आएगा, ठीक है। अब बारी किसकी है? इस वाले थ्योरम की। क्या कह रहा है, ध्यान से जगह देखो, कह रहा है गिवन, सॉरी क्वेश्चन, क्या भैया, थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब the length of tangent, the length of tangent, the length of tangent drawn from an external point, drawn from an external point, drawn from an external point, ठीक है, to a circle, to a circle are equal। यानी कि इनडायरेक्टली तुमको क्या दिखाना है, पी क्यू पी आर के इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल है। ये कैसे पॉसिबल है भैया? आओ करते हैं। तुम्हारे से पहले क्या नहीं था, तुमको पहले सबसे पहले थी गिवन। तुम्हें गिवन क्या है, अ सर्कल विथ सेंटर O एंड PQ एंड PR आर टू टेंजेंट्स। अ सर्कल विथ सेंटर O comma PQ and PR
आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, तुमको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या शो करना है? प्रूफ करना है पी क्यू पी आर के इक्वल है। क्या दिखाना है? पी क्यू पी आर इक्वल है, पी क्यू पी आर के इक्वल है। चलो करते हैं। तो देखो अब इसमें कुछ करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन? क्या नाम है? कंस्ट्रक्शन। हम सारी चीजें लिखते हैं, जो जो करते हैं। मैथ का एक सिंपल रूल है, जो सोचो जो करते जाओ वो लिखते जाओ, जो सोच रहे हो जो कर रहे हो वो लिखते जाओ, सिंपल सी बात है। इसके बाद एक थोड़े तुम लोग के लिए ब्रेक लेंगे, थोड़े तुमसे बातें करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। बातें इन द सेंस की कुछ है इधर उधर की बातें, क्योंकि इंटर कनेक्शन बनना जरूरी है हमारा ना। देखो अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? ज्वाइनिंग, ज्वाइन ओपी कॉमा ओ क्यू कॉमा एंड ओ आर। बस यही कंस्ट्रक्शन करना था हमें। क्या करना था? ओपी को ज्वाइन करना था, कंस्ट्रक्शन को डॉटेड लाइन से दिखाते हो, ओ क्यू को ज्वाइन करना था और ओ आर को ज्वाइन करना था। ठीक है, बस कंस्ट्रक्शन खत्म, है ना। अब बारी है सॉल्व करने की, है ना, मतलब सॉरी प्रूफ करने की, प्रूफ करने की। अच्छा एक बात बताऊँ, तो वो क्या दिख रहा है यहाँ पे? दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ध्यान से अगर सोचो। दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ऊपर ट्राइंगल बन रहा है ना, एक ऊपर ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, और नीचे ट्राइंगल बन रहा है ये वाला। एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, ट्राइंगल पी क्यू ओ, ट्राइंगल पी आर ओ, ट्राइंगल पी क्यू ओ और ट्राइंगल पी आर ओ, है ना। और एक बात और नोटिस करो, क्या ये एक टेंजेंट है पे, टेंजेंट है, ये ओ क्यू है, तो देखो रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर होता था, तो टेंजेंट पे रेडियस परपेंडिकुलर होता था, तो क्या ये परपेंडिकुलर होगा इसके? क्या ये भी होगा इसके? भाई थ्योरम अभी तुम पढ़ के आए थे, है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। क्या है, क्या है? कंस्ट्रक्शन तो नहीं कहूँगी इसे, स्टेटमेंट है क्या है? ओ क्यू एंड ओ आर आर perpendicular to पी क्यू एंड पी आर। पी क्यू पर ओ क्यू, हाँ, पी आर पे ओ आर, ठीक है। क्यों है? क्यों? टेंजेंट, सॉरी रेडियस आर परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। क्यों? अरे जाहिर सी बात है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस परपेंडिकुलर होगा, ये भी एक टेंजेंट है, ये भी रेडियस तो परपेंडिकुलर होगा। अभी तुमने थ्योरम वन में यही तो पढ़ा था, थ्योरम वन में तुमने ये तो पढ़ा था कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो रेडियस उस पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऐसे कोई रेडियस, सॉरी किसी भी टेंजेंट के रेडियस परपेंडिकुलर होता है, किसी भी टेंजेंट के रेडियस परपेंडिकुलर होता है। तुमको अब क्या शो करना है? शो करना है पी क्यू वाली साइड पी आर के इक्वल है, पी क्यू वाली साइड पी आर के इक्वल है। मैं क्या करें? चलो देखो, ट्राइंगल तुमको दो मिले, ट्राइंगल में तुमने पहले रूल पढ़ा था, गिवन इवन लिखने के बाद ट्राइंगल अलग से बना लो। क्या करो? ट्राइंगल को अलग से बना लो। चलो बनाते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल ये है, ये कौन है? ये पी क्यू आर, और एक ट्रायंगल ये है। उल्टा बना दिया, हाँ थोड़ा सा स्लाइटली कह सकते हो। क्या नाम है इनका? पी आर ओ, पी आर, पी क्यू आर, पी ओ आर, सॉरी क्यों है यहाँ पे पी आर ओ, पी क्यू ओ, है ना। एक बात मुझे बताओ,
दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हो गए क्या, क्योंकि 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब इसके अकॉर्डिंग ध्यान से जरा देखो, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनस कौन होगा, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस कौन होगा सर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेनस होता है, यानी कि हाइपोटेनस होगा भैया 90 डिग्री के सामने जो साइड होती थी वो हाइपोटेनस होती थी, तो ये भी हाइपोटेनस हो गया, ठीक है क्लियर है। अब जरा देखना चमत्कार होगा, इन क्या है, पेन चेंज कर लो, इन ट्राइएंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइएंगल पी आर ओ, इन दोनों ट्राइएंगल में देखो पी ओ पी ओ दोनों कॉमन है, पी ओ इसमें भी आ रहा है, पी ओ इसमें भी आ रहा है, पी ओ ऊपर ट्राइंगल में, पी ओ नीचे ट्राइंगल में आ रहा है ना, तो पी ओ इक्वल होगा पी ओ, इसको तुम हाइपो बोल सकते हो, हाइपो, इसको बोलोगे हाइपो, क्यों, कॉमन है ना। और कोई एक साइड चलो ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, क्यों, दोनों रेडियाई हैं, दोनों एक ही ट्रायंगल के दो इक्वल रेडियस है, दोनों एक ही ट्रायंगल के दो इक्वल रेडियाई हैं, ठीक है। तो ओ क्यू ओ, चलो ओ क्यू इक्वल है ओ आर के, ओ क्यू इक्वल है ओ आर के इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, है ना। वह क्या कर रहे हो, अच्छा एक बात मुझे बताना, थोड़ा सोचना, हमें क्या करना है, हमें इस वाली साइड को इसके इक्वल दिखाना है, इस वाली साइड को इसके इक्वल दिखाना है, लेकिन है क्या, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, साइड इक्वल दिखाना है, ट्रायंगल, साइड इक्वल दिखाना है, ट्रायंगल है। सिमिलैरिटी में साइड प्रोपोर्शन होते थे, कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होते थे, नाइन्थ में याद है कॉन्ग्रुएंट तुमको पढ़ाया गया था, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में साइड इक्वल होते थे, सिमिलैरिटी वाले ट्रायंगल में साइड प्रोपोर्शनल होते थे, इतना तो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, तो देखो हमको इक्वल दिखाना है, हमको पी क्यू पी आर के इक्वल दिखाना है, पी क्यू पी आर इक्वल दिखाना है, तो आंसर साफ होना चाहिए, तुमको कॉन्ग्रुएंसी वाली चीज़ों का यूज करना है, कॉन्ग्रुएंसी चीज़ों में यूज क्या करना है तुमको, हमें कुछ प्रॉपर्टी थी जहाँ पे तुम कुछ साइड्स कुछ एंगल चूज करके दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते और उनके बाकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग चीज़ थी वो इक्वल हो जाती थी, है ना, ये होता था। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली साइड ठीक है पी यू ऊपर वाले ट्रायंगल में, पी यू नीचे वाले ट्रायंगल में, दोनों में कॉमन है, तो उसको क्या बोल रहे थे, हाइपोटेनस बोलते थे। पी यू क्या है, हाइपोटेनस है, पी यू क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस पी यू इक्वल होगा हाइपोटेनस पी यू के, कॉमन है। अगला ओ क्यू ओ आर के इक्वल, ओ क्यू ओ आर के इक्वल, क्योंकि इक्वल रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दो रेडियस है, एक ही सर्कल के दो रेडियस है, एक ही सर्कल के दो रेडियस है ना। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए भैया, कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, कैसे हो गए, तो देखो बाई आर एच एस, सिंस है ना, देयरफॉर ट्रायंगल क्या है, पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी आर ओ के बाई आर एच एस, क्लियर, राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमको क्या चाहिए था, पी क्यू पी आर के इक्वल, हेन कॉमा पी क्यू इक्वल होगा पी आर के, कैसे होगा, बाय सी पी सी टी है, सीपीसीडी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तुमने सीपीएसटी पढ़ा था ट्रायंगल्स पढ़ते टाइम, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जस्ट उसी का एक अलग वर्जन है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आई बात समझ में। तो देखो अब एक बार फिर से क्विक रिकैप करते हैं ना इस थ्योरम का, थ्योरम में कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल, एक सर्कल से दो टेंजेंट निकले किसी एक पॉइंट से, वो टेंजेंट दो आए हैं किसी भी एक पॉइंट से आए हैं, वो दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल है, तुमको शो करना है, क्या करना है, ये चीज तुमको शो करनी है। अब शो करनी है, क्या करें भैया, तो मैंने क्या किया, पहले मैंने
ओ क्यू वाले पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया, तो ओ क्यू को ज्वाइन किया, फिर ओ आर को ज्वाइन किया, मैंने ओ पी को ज्वाइन कर दिया। तो मैंने पाया कि दो यहाँ पे दो सर्कल बन सॉरी दो ट्राइंगल बन रहे हैं। एक ट्राइंगल पी ओ आर सॉरी पी ओ क्यू, एक ट्राइंगल पी ओ आर, पी ओ क्यू पी ओ आर, पी क्यू ओ पी क्यू पी आर ओ, पी क्यू ओ पी आर ओ कह सकते हो, कोई भी पी क्यू ओ पी आर ओ। ठीक है, दो ट्राइंगल चूज किए। अब और एक चीज और पाई, ओ क्यू ओ आर के परपेंडिकुलर होगा क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट है, रेडियस है। जब टेंजेंट पे रेडियस पड़ता है तो परपेंडिकुलर बनता है, टेंजेंट पे रेडियस पड़ता है तो परपेंडिकुलर बनता है। ये हमने पढ़ा थ्योरम 1 से, इसके पहले थ्योरम से। अब ओ क्यू एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर, रेडियस और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। पी क्यू, अब देखो ट्राइंगल अलग से बना लिया, पी क्यू ओ पी आर ओ, दोनों ट्राइंगल बना लिए। इन ट्राइंगल पी क्यू ओ में हाइपोटेनस पी ओ और पी आर ओ में हाइपोटेनस पी ओ, दोनों में कॉमन है, पी ओ कॉमन था। अब इसका यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे देखो ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, दोनों मुझे इक्वल दिखाने हैं। और एक ही चीज ऐसी थी जिस जहां पे हम ट्राइंगल्स में, जहां पे इक्वल शो करते थे बाय द सिमिलरिटी या तो कॉन्ग्रुएंस। अब कॉन्ग्रुएंस में क्या होता था, चीजें इक्वल दिखा सकते थे, सिमिलरिटी में चीजें प्रोपोर्शनल होती थी, साइड्स प्रोपोर्शनल होते थे, एंगल्स इक्वल होते थे। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होते थे, एंगल्स इक्वल होते थे। कुछ क्राइटेरिया यूज करते थे, एंगल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल, साइड भी इक्वल। हमको चाहिए साइड इक्वल करना है, क्या करना है, साइड इक्वल करना है, साइड इक्वल करना है, साइड इक्वल करना है, साइड इक्वल। ठीक है, अब उसके लिए क्या किया, इन पीओ पीओ दोनों में कॉमन था, ओ क्यू और ओ आर दोनों रेडियाई सेम सर्कल के। तो भाई आर एच एस दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आर एच एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फिर पी क्यू पी आर के इक्वल आ गया, पी क्यू पी आर के इक्वल आ गया बाय सीपीसिटी। सीपीसिटी यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। किसी भी दो ट्रायंगल के अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी सारी चीजें आपस में, कॉरेस्पॉन्डिंग चीजें आपस में इक्वल हो जाती हैं बाय सीपीसिटी, इसको हम नाम देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो वो नोट करना है, नोट कर लो। उसके बाद एक और चीज़ें बताऊंगा, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं, 5 से 7 लाइन्स की है। वो चीज़ें पढ़ेंगे, वो जानेंगे, उसके बाद चलेंगे कुछ थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। नहीं बाहर की बताना, ठीक है, बाहर की बताना, अभी बता देते हैं, रुक जाओ अभी बता देते हैं। अब देखो तुमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये साइड तो इसके इक्वल था ही, ये साइड इसके इक्वल आ गया, ये दोनों साइड कॉमन है, इससे में कोई लेना देना नहीं। ये एंगल आपस में इक्वल है। अब ध्यान सुनना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और हाँ इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, इनडायरेक्टली ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, है ना। ठीक है, क्या होगा, वो वाला एंगल उसके इक्वल, वो वाला एंगल इसके इक्वल। अब एक बार रिवाइज करो फिर और चीज बताता हूँ, तो तुम नोट करो। सो आई होप तुमने नोट कर लिया होगा। अब बारी है, मतलब जो मैं बताने जा रहा हूँ स्टेटमेंट, उसकी बारी है। आई थिंक हाँ इतना स्पेस इनफ है। इतना स्पेस इनफ है, ठीक है। ध्यान से देखो, पी 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 ओ क्यू, देखो पी ओ क्यू
पी ओ आर के इक्वल होगा, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के। ठीक है, ध्यान से देखो, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल पी ओ आर के। ये क्यों होगा, देखो ये क्यों होगा, टेंजेंट्स टेंजेंट्स सबटेंड इक्वल एंगल टू सेंटर, और क्यू पी ओ, क्यू पी ओ इक्वल होगा आर पी ओ के, क्यू पी ओ इक्वल होगा आर पी ओ के, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ, अरे क्या चल रहा है ये, क्यू पी ओ इक्वल होगा एंगल आर पी ओ के, साइड रफ देखो, क्यू पी ओ इक्वल होगा एंगल आर पी ओ के, क्यू पी ओ इक्वल होगा एंगल आर पी ओ के, क्यू पी ओ इक्वल होगा आर पी ओ के, क्यू पी ओ इक्वल होगा आर पी ओ के, एंगल क्यू पी ओ इक्वल होगा एंगल आर पी ओ के। क्यों, सिंपलिसिटी से, है ना, सिंपलिसिटी से। लेकिन इसको लिखो कैसे, इसको लिखो कैसे, देखो टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड, क्या बोलेंगे, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड थ्रू अ पॉइंट, क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, एक मिनट, क्या बोलेंगे, हाँ, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है, टेंजेंट्स टेंजेंट्स आर इक्वली inclined through, what means it, वेल सॉरी, ठीक है, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मैं रात से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हाँ 3:58 हो चुके हैं और मैंने चालू की थी रिकॉर्डिंग लगभग 11:30 से 12 बजे के बीच, तो पता नहीं चला टाइम बीतता क्या रिकॉर्डिंग कर दी है पर कोई नहीं, चलो ठीक है। तो वो अलार्म बज रहे थे हमारे बड़े भाई के, क्योंकि उनका स्टे टाइम है ना, तो मैंने उनको डिस्टर्ब किया। अब हाँ, यहाँ पर जाते हैं, टेंजेंट्स आर ऑलवेज, सॉरी, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड थ्रू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर, थ्रू लाइन सेगमेंट joining the center, ये लिखा है, टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू लाइन सेगमेंट joining the center to that point, that point टेंजेंट्स, देखो टेंजेंट आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट, है ना, देखो ये दोनों टेंजेंट एक ही लाइन सेगमेंट से निकल के इंक्लाइंड हुए, है ना, और सेंटर को ज्वाइन कर रहे हैं, सेंटर को, ये सेंटर को ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट से, सेंटर को ज्वाइन कर रहा है इस पॉइंट से, इसलिए ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एक लास्ट एंगल है, एक मिनट मैं चेक कर लूँ, पी ओ क्यू पी ओ आर के इक्वल, पी ओ क्यू पी ओ आर के इक्वल, अच्छा ये एंगल तो बच गया, है ना, ये एंगल तो बच गया, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इक्वल होगा एंगल ओ आर पी के, है ना, क्यों, टेंजेंट्स
आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये बात तो ठीक है। और क्या बच गया? एक साइड बच गई। कौन साइड? पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, ये ना, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर। सोच रहे हो कि भैया नोट से देख के पढ़ा दूँ? देखो यार, तुमको मैं अगर नोट से देख के पढ़ा दूँ वो ठीक है मेरे लिए, लेकिन तुम गलत पढ़ा दो वो सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स है, ठीक है। तो अगर मेरे से मिस्टेक हो जाए तो फिर इनडायरेक्टली तुमसे भी मिस्टेक होगी, और वो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती रहेगी। तो तब सुधारने से अच्छा है भी सुधार लो, तब देखने से अच्छा अभी देख लो, है ना। बाद में क्या रेड करो कि यार मैंने गलत बता दिया बच्चों को, फिर वो कहीं और गलत लिखेंगे, फिर उनके मार्क्स कटेंगे, फिर वो जानते हो वो एक सेंस, वो गिल्ट रहता है मन में, ठीक है। जब तुम कुछ अच्छा करो, है ना, अच्छा करो, तुमसे वहीं पे गलती हो जाए और तुमको लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो भी वही गलती करें, वो उनमें गिल्ट रहता है कि यार मैं ही गलत था, मैंने गलत डिसीजन लिया, ठीक है, मैंने गलत डिसीजन लिया कि मैं ही गलत था। और ऑप्टिमस प्राइम, मैं बार बार उसका नाम क्यों लेता हूँ? क्योंकि यार वो लीडर ही ऐसा है जिसके नाम लेने लायक है, वो बंदा है अपने आप में कुछ, जिसका नाम लेना चाहिए। वो मतलब कहते हैं ना, उसने उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप उसने की है अपने अंदर, है ना। वो लीडर बना है, चूज नहीं हुआ है, तो चुना नहीं गया है। जैसे हमारे आज कल लीडर चुने जाते ना, उसको चुना नहीं गया है, वो बना है, ठीक है। वो सत्ता पे राज करने लायक बना था, तब जाके उसने ऑटोबॉट्स को लीड किया था, तब जाके उसने इतनी बड़ी बैटल लड़ी, सेटेल प्राइम को लपेटा, बम्बल बी के साथ मिलके उसने मेगाट्रॉन को लपेटा, ठीक है। तो ये सब जो बड़ी थे ना, वो उसकी लीडरशिप क्वालिटी को लोग ताक देते थे, मतलब कहते थे कि हाँ कोई बंदा है जो कि राज कर सकता है इस गैलेक्सी पे, तो वो ऑप्टिमस प्राइम है। अब मैं तुमको भी कहता हूँ लीडर बनो तो ऑप्टिमस प्राइम की तरह बनो, जिनके मंसूबे क्लियर हों, है ना, जो लोगों के साथ भले ताकतवर, तुम बहुत ताकतवर नहीं, ताकतवर बनो, इतने ताकतवर बनो कोई तुमको हाथ ना लगा पाए, लेकिन अपने से कमजोरों से हमेशा बहुत नरमी से पेश आना, ठीक है। और यू नो गाइज, आई वॉच एनीमे टू मच, सो देर इज एनीमे नेम डीमन स्लेयर, और उसमें कैरेक्टर रेंगोकू, उसकी मम्मी ने वो मतलब बहुत ताकतवर था। तो उसकी माँ अपनी माँ से पूछता है कि माँ इतना मेरा पर्पस क्या है इतना ताकतवर होने का? तो उसकी माँ ने सीधे कहा था कि अपने अपनों से कमज़ोर होगी, ठीक है, अपने से कमज़ोर होगी हमेशा हिफाजत करना। वो लाइन बहुत प्यारी थी, है ना। तो जब अगर तुम्हारे पास कोई स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, तुम्हारे पास कोई ताकत है, तुम्हारे पास कोई अच्छी स्किल है जिसका तुम यूज़ कर सकते हो, उसका यूज़ करो और अपने से कमज़ोर की भलाई करो, दैट्स, ठीक है। पी क्यू पी आर के इक्वल होगा, क्यों? पी क्यू पी आर के इक्वल होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट एंड एक्सटर्नल, ठीक है, एक ही पॉइंट से दो टेंजेंट है, आर इक्वल। अब ये सब क्या है देखो, ये सब ये है, इसे मान लो तुमको गिवन देता रहता है, ठीक है, तो तुमको ये आ गया कि, ठीक है, अगर तुमको ये आ गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तुमको दिखाना गिवन लिखना है, तुम जब ये इसको लिखो तो डायरेक्ट बोला लिख देना, टेंजेंट सबटेंड इक्वल एंगल्स टू सेंटर, खत्म कहानी। अगला, अगर तुमको क्यू पी हो कि आर पी हो इक्वल, क्यों पी हो, अगर ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल दिखाना है गिवन। थ्योरी और थ्योरम के बाद अब बारी है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की, ठीक है। अब जानने की कि जो हमने अभी तक थ्योरेटिकल नॉलेज ली थी, क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं, क्या हम उससे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, चेक करते हैं। आओ देखो, पहला क्वेश्चन है, मैंने स्टेटमेंट हटा दिया, मैंने फिगर लगा कि 1 मार्क क्वेश्चन थे, तो मुझे लगा कि स्टेटमेंट की उतनी नीड है नहीं खास। ध्यान देखो, सॉरी, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ए बी और ए सी ट्रेपेजी, सॉरी टेंजेंट है उसके, है ना। तुमसे क्या एंगल बी ए सी दे रखा है 40 डिग्री, तुमसे क्या पूछा एंगल बी ओ सी, तुमसे क्या पूछा एंगल ये वाला। तो देखो 1 मार्क है, ठीक है, 1 मार्क है, तो व्हाट आई थिंक कि जितना जल्दी से उतना जल्दी में खत्म करना पड़ेगा, कैलकुलेशन फास्ट करना है क्योंकि टाइम बचाना है, टाइम बचाना है। तो देखो सिंपल ट्रिक लगाओ, एक बार जरा सोचो, ये टेंजेंट है, सॉरी ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, क्लियर इतनी बार, ये एंगल 40 डिग्री,
हमें क्या चाहिए ये। एक बार जरा देखो क्या ए बी, ध्यान सुना है, ए बी सॉरी ओ बी, ए बी, ए सी और ओ सी के एक पैरेलल सॉरी क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं क्या, क्वाड्रिलेटरल बना, चार साइड का क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। और हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कितना 180 डिग्री और ये 40 डिग्री कितना हुआ 220 डिग्री। 220 को 360 में से अगर माइनस हो रहा कितना आएगा 140 डिग्री, साइड से कितना 140 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना आएगा 140 डिग्री। लो छूट गया मैं सॉल्व। और ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, 1 नंबर का मतलब यानी कि 1 मार्क क्वेश्चन था। 2011 में पूछा गया था, ठीक है। 1 नंबर मेरा वो नहीं था कि इतना हासिल क्वेश्चन नहीं, ये 1 मार्क वाला क्वेश्चन था। चलो बोलो सवाल एड्रेस कर दूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखोगे, चलो ऐसे देख लेते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुम अगर ध्यान से देखो, ए पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रहे हैं, बी पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रहे हैं, सी पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रहे हैं। पूछा क्या तुमसे, पूछा लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ क्या है तुमसे ये पूछा है। तो भैया मुझे बी सी की लेंथ अगर निकालनी है तो मुझे बी क्यू भी चाहिए और क्यू सी भी चाहिए, बी क्यू चाहिए क्यू सी चाहिए, बी क्यू चाहिए क्यू सी चाहिए। बताओ अगर ये बी पॉइंट से 2 टेंजेंट निकले हैं, एक बी पी और एक बी क्यू, तो क्या बी पी बी क्यू इक्वल होंगे क्यों, क्योंकि मैं थ्योरम टू पढ़ रखा था कि 2 टेंजेंट का लेंथ जब एक सेम एक्सटर्नल पॉइंट से निकलते तो उनके टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि बी पी इक्वल होगा बी क्यू क्यू। ये भी आ गया 3 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या चाहिए क्यू सी। एक बात बताओ क्या ए पी, तो ए से 2 टेंजेंट निकले ए पी ए आर ये भी इक्वल होंगे। अगर ए पी 4 सेंटीमीटर तो ए आर कितना होगा 4 सेंटीमीटर। और अगर ए सी 11 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसमें से ए आर अकेला 4 सेंटीमीटर है, तो आर सी कितना आया, आर सी कितना है 7 सेंटीमीटर। अब सी पॉइंट से 2 टेंजेंट निकले आर सी क्यू सी, आर सी क्यू सी, आर सी क्यू सी दोनों इक्वल होंगे। तो आर सी अगर 7 सेंटीमीटर तो क्यू सी कितना होगा 7 सेंटीमीटर भैया। और बी क्यू प्लस क्यू सी बराबर बी सी, बी प्लस प्लस क्यू सी बराबर बी सी, बी प्लस क्यू सी बराबर बी सी, बी क्यू प्लस क्यू सी बराबर बी सी। तो देखो बी क्यू प्लस क्यू सी, बी सी इक्वल हो गया, बी क्यू क्या है 3, क्यू सी क्या है 7, मिला कितना है 10 सेंटीमीटर। एक एक नंबर के दोनों क्वेश्चन सॉल्व चुटकियों में, ठीक है। आगे चलें, पहले मैं देख लूँ एक बार रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं, क्योंकि मेरा आज पूरा रात निकल गया इसको रिकॉर्ड करने में, कोई दिक्कत नहीं है, हो रहा है ना। अब आगे चलो, अब हम करेंगे पहले थर्ड, नहीं थर्ड के थोड़ा स्पेस चाहिए, थर्ड के लिए भी रुक जाओ, पॉज करते हैं इसको, है ना। थर्ड के लिए भी पॉज करते हैं, हमको चाहिए चलो फिफ्थ देख लो। फिफ्थ क्या है, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो थ्योरी नंबर 2 है, थ्योरी नंबर 2 हमने ये प्रूव किया था। और देखो पूछा कभी 2014 में आया, 2015 में आया, 2016 में, 2017 में आया है। 4 साल लगातार पूछा है और कितने नंबर का 4 मार्क्स का। तो देखो थ्योरम डायरेक्ट आते हैं पेपर में, थ्योरम डायरेक्ट थ्योरम को प्रूफ करो और मार्क्स लेके जाओ। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, मैं नहीं कर रहा इसको, मैं एक बार करके दिखा चुका हूँ। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, सॉरी फोर्थ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 20 सेंटीमीटर। पी क्यू आर एक ट्रायंगल, इसका पेरीमीटर कितना 20 सेंटीमीटर, यानी पेरीमीटर इन द सेंस कि पी क्यू प्लस पी क्यू आर, हाँ पी आर प्लस क्यू आर कितना है 20 सेंटीमीटर। क्या पूछा तुमसे, पी ए की लेंथ पूछा है, क्या पूछा है पी ए की लेंथ पूछा है। अच्छा मुझे एक बात बताना जरा, क्या पी ए क्यू सी के इक्वल होगा, ये क्यू सी के इक्वल होगा, है ना। तो भैया अगर मैं ए नहीं हूँ क्यू से निकाल लेता हूँ, कुछ करके मैं क्यू सी अगर निकाल लेता हूँ तो मेरा पी ए आ जाएगा, है ना। क्यू से निकालने वाला मेरा पी ए आ जाएगा। अच्छा क्यू से अगर निकाल लूँ तो मेरा पी ए आ जाएगा। एक बात बताना, क्या पी ए पी बी के इक्वल होगा, सोचो जरा, पी ए पी बी के इक्वल होगा, जाहिर सी बात है होगा है ना। पी ए पी बी के इक्वल होगा। 1 मिनट में आया, ठीक है 1 मिनट। ठीक है चलो ध्यान दो क्वेश्चन पे। क्या रखा है,
ये पेरीमीटर है, इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, सॉरी पेरीमीटर क्या है 20 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है भैया, ट्रायंगल के तीनों साइड्स का सम। एक ट्रायंगल साइड दे नहीं रखा है, ट्रायंगल तीनों बाउंड्रीज का सम पेरीमीटर होता है ना, सम ऑफ ऑल लेंथ बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज लेंथ कहते हैं पेरीमीटर। एक बात बताओ, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर ये होता है पेरीमीटर, लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ भी ऐसा कुछ दिया नहीं है। हम बना लेते हैं ना, मैथ वाले तो बना सकते हैं। तो देखो पी क्यू क्या होगा, क्या पी ए में से अगर मैं क्यू ए माइनस कर दूँ, सोचो इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूँ तो क्या ये बचेगा, तो पी क्यू क्या आएगा, पी ए माइनस पी क्यू माइनस क्यू ए है ना, क्यू ए प्लस पी आर क्या होगा, पी आर क्या होगा, पी बी माइनस आर बी। क्यू आर क्या होगा, क्यू आर क्यू सी प्लस आर सी। है ना। अब एक बात मुझे बताओ, पी ए क्यू सी के इक्वल है और क्या है, पी ए नहीं क्यू ए क्यू सी इक्वल है और सी आर बी के इक्वल है ना। तो देखो पी ए नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्यू ए हाँ क्यू ए है, क्या क्यू ए है, क्यू ए क्या है, क्यू ए इक्वल्स टू क्यू सी, क्या मैं क्यू सी लिख सकता हूँ, पी ए माइनस क्यू सी प्लस पी बी कोई मतलब पी बी लिख दो ऐसे ही, पी बी माइनस आर बी इसके क्या बोला है सी आर के माइनस सी आर प्लस क्यू सी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस आर सी किसके इक्वल है 20 के। ये बताओ माइनस क्यू सी प्लस क्यू सी कैंसिल, प्लस पी बी नहीं माइनस सी आर प्लस सी आर कैंसिल, क्या बचा पी ए प्लस पी बी, कुछ छूट रहा है क्या, क्यू सी प्लस आर से ठीक है, ये भी सही है। पी ए प्लस पी बी कितना आया 20 सेंटीमीटर है ना, पी ए पी बी आया 20 सेंटीमीटर। ओ और पी ए पी बी के इक्वल है, तो पी ए प्लस पी बी कितना होगा, सॉरी पी ए प्लस पी ए कितना होगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि पी ए कितना आ गया 10 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि मैंने पी बी को सीधे पी से रिप्लेस कर दिया और पी 2 अपॉन 20 होता, 2 इक्वल्स 20 तो पी ए अपॉन 20 अपॉन 2 होता है, यानी कि 10 आता, पी ए की लेंथ आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए एक सेकेंड, कुछ मिसिंग है, कहाँ गलती की मैंने, सब पी ए की लेंथ निकाले, सॉरी क्वेश्चन में ये रखा है, मैं क्या कर रहा हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी, हाँ तुमको चाहिए पी ए की लेंथ, मुझे लगा मैंने मिस्टेक की, वो क्या चाहिए पी ए की लेंथ चाहिए थी, ठीक है। तो देखो हुआ क्या है सिंपली पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 20 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल पी क्यू आर इसका पेरीमीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी ए, हमको पी ए की लेंथ चाहिए थी, किसकी पी ए की। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज लेंथ, सम ऑफ ऑल द बाउंड्रीज लेंथ, तो एक ये लेंथ है पी क्यू, एक ये लेंथ है पी आर, एक ये लेंथ है क्यू आर। अब मैंने इन तीनों को सम किया तो 20 आ रहा है। अब पी क्यू तो दे नहीं रखा कितना लेंथ है, लेकिन मुझे पी ए
पता है, पी ए पता है और पी ए से मैं पी क्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो पी क्यू क्या आएगा, पी ए माइनस क्यू है, पी ए में से जब क्यू ए माइनस कर दूँगा बचेगा पी क्यू, पी ए माइनस क्यू है। पी बी क्या आएगा, पी आर सॉरी हाँ पी बी सॉरी पी आर क्या आएगा, पी बी माइनस पी आर सॉरी पी बी माइनस आर बी, पी बी माइनस आर बी क्या होगा पी आर, क्यू आर क्या होगा क्यू सी प्लस सी आर। ऐसा किया, फिर मैंने देखो यहाँ पे क्यू में क्यू से इक्वल था क्योंकि 1.2 टेंजेंट, आर बी आर से इक्वल था 1.2 टेंजेंट, ये चीज़ें मैंने लिखी। फिर वहाँ पे मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दी, रिप्लेस करने से कुछ काटा पीटी हुई, आ गया पी ए प्लस पी बी इक्वल 20 सेंटीमीटर। वी ऑल नो कि एक पॉइंट पी ए भी है और यहाँ से 2 टेंजेंट निकल रहे, 2 टेंजेंट इक्वल होंगे, पी ए और पी बी इक्वल होंगे, तो मैंने पी बी को रिप्लेस करके 2 पी ए कर दिया, 2 पी ए इक्वल्स टू 20, तो पी ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये क्वेश्चन था 2 नंबर का, तुमको 2 नंबर मिल गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब बचेंगे लास्ट के 2 क्वेश्चन। क्या है, थर्ड, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। 2 नंबर का क्वेश्चन है। चलो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, उसमें एक सर्कल बनाया, सर्कल तो किसी तरीके से नहीं लग रहा बेचारा, लेकिन मान लो ठीक है, सेंटर ओ है। अब देखो ए बी सी डी, 1 2 3 4, ये क्या है भैया, ध्यान से कहते हैं ना, सी पॉइंट से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, यहाँ से 2 टेंजेंट निकल रहे हैं, ए बी सी डी। चलो इसको भी नाम देते हैं। वेल इसकी नीड वैसे तो है नहीं, बट दे देते हैं क्योंकि पड़ेगी। ई एफ जी एच, ठीक है, नेमिंग कर दिया। क्या शो करना है हमको, ए बी प्लस सी डी इक्वल है ए डी प्लस बी सी के। ध्यान देखो, हम इसको उठाते हैं एल एच एस को, किसको, ठीक है, एल एच एस को उठाया, क्या है, ए बी प्लस सी डी इक्वल है, अब हमको अब इसका क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, ए बी क्या है, ए एफ प्लस एफ बी, बहुत आराम से हो जाएगा ये, देखना, ए एफ प्लस एफ बी है ना, ए एफ प्लस एफ बी। सी डी क्या है, सी डी क्या है, सी डी, हाँ सी डी, सी एच प्लस एच डी प्लस सी एच प्लस एच डी। अब एक बात मुझे बताओ, तुम अगर ध्यान से देखो तो क्या ए एफ ए ई के इक्वल है, क्योंकि एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट निकलेंगे, तो ए एफ ए के इक्वल होगा। तो क्या मैं ए एफ को ए लिख सकता हूँ, ए ई। क्या मैं बी एफ देखो बी एफ बी जी के इक्वल है, बी एफ बी जी के इक्वल है, 1.2 टेंजेंट, 1.2 टेंजेंट, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये 4 1 2 3 4 इसके इक्वल है। क्यों, टेंजेंट वाली कहानी है यहाँ पे टेंजेंट वाली बात है सीधी। तो ए एफ ए इक्वल है, बी एफ बी जी इक्वल है, सी एच सी जी के इक्वल है, एच डी डी के इक्वल है। अब ए ई प्लस एच डी, ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, ए ई ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, सॉरी ठीक है, सॉरी फॉर ठीक है, वो अलार्म बज रहे थे क्योंकि इट्स मॉर्निंग टाइम ऑलरेडी। देखो ए ई प्लस ई डी किसके इक्वल होगा, ए ई प्लस ए डी किसके इक्वल होगा, ए डी की, है ना। और क्या है, ध्यान से देखो, बी जी प्लस सी जी, बी जी प्लस सी जी, बी जी प्लस सी जी, बी जी प्लस सी जी क्या बना रहे हैं मिलके, बी सी। दैट्स इट। तुमने कहाँ शुरू किया था, ए बी प्लस सी डी से, और आगे कहाँ गए, ए डी प्लस बी सी से। तो क्या ये तुम्हारा आर एच एस था, क्या चुटकी में सवाल थे, हेंस प्रूव्ड। दैट्स इट। प्रूविंग वाले क्वेश्चन में देखो तुमको चीटिंग मिल जाती है कि तुमको आंसर क्या लाना है, बस तुमको अब क्या चाहिए, तुम्हारे माइंड में कॉन्सेप्ट और स्टेप अगर तुम ध्यान से डिसाइड करके लिखते गए, करते गए स्टेप के साथ फॉलो करते गए, एट द एंड तुम्हारे आंसर आएंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन है,
बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है, लोगों को थोड़ा कंफ्यूज करे, तुमको भी नहीं करेगा, लेकिन इजी है। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल एबीसी। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है, टचेस इट्स साइड्स AB, BC एंड AC एट पॉइंट्स D, E, F रिस्पेक्टिवली। DF पे वो टच कर रहे हैं। AB इक्वल है 12 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना तुमको? AD, BE और CF। एक बात बताओ, क्या CF C के इक्वल होगा? क्या AF AD इक्वल होगा? क्या DB EB के इक्वल होगा? क्यों? ये बात तुम लिखोगे अब कमेंट में, है ना। अब हमें क्या चाहिए? ध्यान सुनो। AB किससे मिलकर बना है? AB किससे मिलकर बना है? AB AD प्लस DB कितना है? 12 सेंटीमीटर। और चलो इसको और अच्छे से खोल लेते हैं ना। AD AF के इक्वल है, AD AF के इक्वल है, और DB EB के इक्वल है। तो एक काम और, किसी को रिप्लेस करो, किसी एक को। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमको निकालना है AD कॉमा EB, फिर BE इक्वल, ठीक, कॉमा, और क्या निकालना है? CF। ये तो निकालना है। तो जिसको निकालना है उसको नहीं रिप्लेस करते हैं। हमको क्या चाहिए? AD चाहिए ना। हाँ AD, ठीक है, AD चाहिए। तो AD को रिप्लेस नहीं करते, हम DB को रिप्लेस करेंगे। DB को रिप्लेस करेंगे किससे? DB को करेंगे EB से, ठीक है। तो AD प्लस EB किसके इक्वल है? 12 के। ये फर्स्ट है ना। अब सेकेंड उठाओ। सेकेंड उठाओ, BC वाली लेन देखो, है ना। BC को देखो था, BC किसके इक्वल है? BC है EB प्लस EC, EB प्लस EC, है ना, EB प्लस EC। और EB प्लस EC कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए? EB भी चाहिए, है ना। तो EB छोड़ो, EC किसके इक्वल है? CF के। हाँ, तो यहाँ आप लिखते हैं EB प्लस EC, सॉरी CF है ना, हाँ CF, AB प्लस CF इक्वल है कितना? 8 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा सेकेंड। अब थर्ड, AB BC और AC। अब AC दो चीज़ से मिलकर बना है, किससे? CF और AF से। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, CF चाहिए, AF नहीं चाहिए। AF का इक्वल है AD के इक्वल है। CF प्लस AF, सॉरी AD इक्वल है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, 10 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, AD को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। AD इक्वल्स टू 12 माइनस EB, है ना। और EB क्या आएगा? तुम सोच जरा, तब EB क्या आएगा? EB इक्वल होगा 8 माइनस CF, है ना। EB इक्वल होगा 8 माइनस CF के। ठीक है, EB इक्वल होगा 8 माइनस CF के। और CF, ध्यान देखो, अब CF को भी इक्वल कर दो, CF होगा 10 माइनस AD के। अब एक काम करो, AD को उठा के यहाँ पुट कर दो, EB को उठा के यहाँ पुट करो। AD को पुट करो, क्या आएगा? 12 माइनस EB, यानी कि इनडायरेक्टली 10 माइनस 12 प्लस EB। अब EB क्या है? 8 माइनस CF,
ठीक है, 8 माइनस सी एफ की वैल्यू आ गई है, क्या आएगा, तो ये माइनस सी एफ इधर आएगा, क्या होगा, प्लस का सी एफ 2 CF इक्वल्स टू 10 माइनस 12 प्लस 8 यानी कि 18 माइनस 12 यानी कितना आएगा 6। सी एफ कितना आ गया तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, सी एफ कितना आया 3 सेंटीमीटर सी एफ। अब सी एफ कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, सी एफ यहाँ पे है, तो ई बी कितना आएगा 8 माइनस 3 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब ई बी यहाँ पर है तो ई डी कितना आएगा 12 माइनस सी बी, ई बी कितना 5, 12 माइनस 5 यानी कि 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो ये रहा तुम्हारा ए डी, ये तुम्हारा ई बी, ये रहा तुम्हारा सी एफ। क्या तुमको ये 6 के 6 क्वेश्चन, देखो मैंने 6 के 6 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसा लगता कि इससे आउट ऑफ टॉपिक कुछ आएगा, बट अगर इनकेस आता भी है तो जितना मैंने तुमसे कॉन्सेप्ट करवाया हो जाना चाहिए, है ना। और सेकंड थिंग, चीज़ों तुमसे मैं यही कहूँगा, तो बस टाइम बहुत कम है, चीज़ों को रिवाइज करना, ठीक है, एक बार दो बार रिपीट करना, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ करवाया उनको भी ट्राई करना, कुछ जितने मैंने करवाए सारे सारे पीवाई क्यों अपने एनसीईआरटी उठाओगे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे गारंटीड, क्योंकि मैंने खुद क्रॉस चेक किया सब कुछ, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूट सके। और थर्ड थिंग, अपने हेल्थ पे ध्यान रखना, ठीक है, एग्जाम में क्योंकि तुम्हारे नज़दीक आ रहे हैं, लापरवाही कोई मत करना, पढ़ाई करते रहना। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, बाय बाय।